हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन लिविंग्स एब्जॉर्ब फूड, वाटर, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस ये पास होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये बना होता है ब्लड, आर्टरीज डायग्राम में देख सकते हैं कि इसे शो किया है डार्क कलर से, वेन्स इसे शो किया है लाइट कलर से, एंड हार्ट। तो एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ये बना होता है ब्लड, आर्टरीज, वेन एंड हार्ट से। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट ब्लड। पहली के अकॉर्डिंग वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि ब्लड इसमें होता है पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट में प्रेजेंट होता है आयरन, और इस आयरन की वजह से ब्लड का कलर होता है रेड। ब्लड इट इज़ ए फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, तो ब्लड ये फ्लो होता है ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज एंड वेन्स। It transports substances like digested food from small intestine to the other parts of the body, कि जब हम कंज्यूम करते हैं फूड, तो फूड कंज्यूम करने पर वो कहाँ जाता है? स्टोमक में। स्टोमक से पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं ये किए जाते हैं एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के पास, और इसको पास करने में इन्वॉल्व होता है ब्लड। एंड ऑल्सो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स में होती है ऑक्सीजन, और इसकी सप्लाई करता है ब्लड टू द पर्टिकुलर बॉडी सेल्स और ऑर्गन तक। और जब ये बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं? कंज्यूम, तो ये क्या रिलीज करते हैं? CO2। तो अगेन इस CO2 को ये सप्लाई करता है लंग्स तक, तो इसमें भी इन्वॉल्व होता है ब्लड। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, की जो वेस्ट मटेरियल है। अब वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है? नाइट्रोजन वेस्ट। ये फिल्टर होते हैं किडनी में, और किडनी के थ्रू फिल्टर होने पर ये रिलीज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ब्लड इट इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो जब हम ब्लड का करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसमें दिखाई देती हैं टू लेयर, एक होती है रेड, और रेड कलर में होता है इरिथ्रोसाइट मीन्स RBC। बीच में होती है एक वाइट कलर की एक थिन लेयर, और इसमें होती है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, और ल्यूकोसाइट को कहा जाता है WBC। एंड येलो कलर रीजन ये बना होता है प्लाज्मा का RBC। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, तो हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो रेड ब्लड सेल्स, लेकिन ये सेल नहीं होती है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तो है, लेकिन ये जेनेटिक यूनिट नहीं है, तो इसलिए RBC इट इज़ नॉट ए सेल, इट इज़ ए कॉर्पोसेल्स, और कॉर्पोसेल्स को हम हिंदी में कहते हैं कणिकाएँ, नॉट ए कोशिकाएँ। RBC इट इज सिंथेसाइज्ड इन बोन मेरो, कि जो बोन है, बोन के बीच में होता है एक लिक्विड, और उस लिक्विड को कहा जाता है बोन मेरो। तो बोन मेरो में सिंथेसाइज होती हैं RBC मीन्स बनती हैं।
इन आरबीसी में होता है न्यूक्लियस। एब्सेंट मीन्स हेड ऑफ द सेल, ये होता है एब्सेंट। इनकी शेप ये होती है बाइकॉनकेव, इस तरह से। कलर रेड कलर, और रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ये कैरी करता है किसे? ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स। तो जब ये कैरी करता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचता है? जहाँ पर होती है ऑक्सीजन की ज़रूरत, मीन्स ऑर्गन्स तक। और साथ में हमारी टोटल ऑक्सीजन का 30% ये किससे यूज़ किया जाता है? ब्रेन द्वारा। तो जब बॉडी ऑर्गन्स किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का, तो ये रिलीज़ करते हैं CO2। तो अगेन इस CO2 को ये पास करता है हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑर्गन टू बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। और इस तरह से कंटिन्यूसली होता है गैस एक्सचेंज। और गैस एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये कैरी करता है गैसेस फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी ऑर्गन्स। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को कहा जाता है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। और ये होती हैं वाइट कलर की, मीन्स कलरलेस। और इसमें होती हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो लर्नर्स आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बी एंड टी लिम्फोसाइट। क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट ये बनाती है एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ ये हेल्प करती है टू किल पैथोजन। किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए ज़रूरी होता है एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं किससे? बी लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट की बी सेल्स हैं, और टी लिम्फोसाइट ये मदद करती हैं मेमोरी बनाने में, कि अगर कोई पैथोजन है तो उसकी एंटीबॉडीज़ की ये बना लेती है मेमोरी। तो फ्यूचर में अगर कोई पैथोजन, ये पैथोजन दोबारा से अटैक करता है बॉडी में, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है? आदेश देती है बी लिम्फोसाइट को कि आप अगेन दोबारा से वही वाली एंटीबॉडी बनाइए। और ये एंटीबॉडी बनाती है, और अगेन इस पैथोजन को बहुत जल्दी, जो फर्स्ट इन्फेक्शन था उसके कंपेयर में सेकंड इन्फेक्शन में इसे बहुत जल्दी किल कर देती हैं। ल्यूकोसाइट का एक टाइप और होता है इओसिनोफिल, और ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। तो मान के चलिए कि अगर किसी पर्सन को स्नीजिंग बहुत आती है या फिर एलर्जी है किसी चीज़ से, तो उनका इओसिनोफिल का जो लेवल है वो थोड़ा सा होता है हाई। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये इन्वॉल्व होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो आपने कहीं नाम सुना होगा कि किसी व्यक्ति को हो चुका है एक डिजीज़, और उस डिजीज़ का नाम है डेंगू। तो डेंगू जो पेशेंट है उसमें प्लेटलेट्स ये हो जाती हैं कम। इसीलिए इस तरह के पेशेंट्स को सप्लाई की जाती है एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स फ्रॉम डोनर। ब्लड वेसल्स ये होती हैं 2 टाइप्स की, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वीन। तो इन दोनों में कुछ होते हैं डिफरेंस। आर्टरीज ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वीन्स ये करती हैं इसका अपोजिट, मीन्स ये कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। कि हमारे पास में है हार्ट, और हार्ट से ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई होती है? बॉडी ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है आर्टरीज, और ऑर्गन्स ये रिलीज़ करते हैं CO2, और इसे पास करती हैं वीन्स, और आर्टरीज ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन। तो जब ये हार्ट से जाता है ब्लड ऑर्गन्स तक, तो यहाँ पर ये आर्टरीज होती हैं थिक, मीन्स मोटी, और साथ में ब्लड प्रेशर होता है हाई, जिससे कि ये ब्लड आसानी से ऑर्गन्स तक सप्लाई हो जाए विद ऑक्सीजन। लेकिन वीन्स
ये पास होती हैं ऑर्गन से, तो ये होती हैं थिन वॉल्ड, और साथ में इनमें प्रेशर होता है लो। तो लो प्रेशर होने पर ब्लड फ्लो कैसा होगा? स्लो होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो इसकी स्पीड होती है हाई। साथ में इसकी जो वॉल है ये होती है इलास्टिक वॉल। पल्स रेट, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, इट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। और एक रेस्टिंग पर्सन की जो हार्ट बीट है, पल्स रेट, ये होती है 72 to 80 बीट्स पर मिनट, कि एक मिनट में हार्ट ये धड़कता है 72 टाइम्स पर मिनट। छोटे बच्चों में, चाइल्ड में, इनकी संख्या हो सकती है अप टू 90 पल्स पर मिनट तक। और इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं पल्स इन द रिस्ट, कि आपको यहाँ पर 2 या 4 फिंगर बहुत हल्के से टच करनी है, और टच करने पर आप फील कर सकते हैं पल्स रेट, और इससे आप अपनी पल्स रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं लंग्स, हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लंग्स ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को थ्रू पल्मोनरी वीन, और ये ब्लड पहुंचता है कहाँ पर? हार्ट में। हार्ट से ये ब्लड ये सप्लाई किया जाता है थ्रू डोर्सल एओर्टा बॉडी पार्ट्स में, और ये बॉडी पार्ट्स ये एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिलीज़ करती हैं CO2। तो CO2 वाला जो ब्लड है ये पास होता है कहाँ पर? थ्रू वीन्स, हार्ट में, और हार्ट से ये ब्लड अगेन पास होता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये होता है हार्ट एंड लंग्स के बीच में, और इस सर्कुलेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड जो ब्लड सर्कुलेशन है ये होता है हार्ट, और साथ में होते हैं बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व, और इन दोनों के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन है ये वाला, इसे कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कैपिलरीज, कैपिलरीज आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं तो ये डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से ऑक्सीजन ये पास हो जाती है कहाँ पर? बॉडी ऑर्गन्स को, और बॉडी ऑर्गन से आती है CO2 और अगेन आती है कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज अगेन कनेक्ट होती हैं वीन से, और ये कैपिलरीज वीन से कनेक्ट होने पर जो CO2 है इसे पास कर देती है हार्ट को। हार्ट ये होता है 4 चैम्बर्ड, और जिसमें 2 तो होती हैं एट्रिया और 2 होती हैं वेंट्रिकल। तो आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये है हमारे पास में एक हार्ट, और ये है इसके 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से 2 तो होती हैं वेंट्रिकल और 2 ही होती हैं एट्रिया, और ये हार्ट ये लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी में, और चेस्ट कैविटी में विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव होता है, और ये पार्ट थोड़ा सा इस साइड मूव होता है। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। तो इसके जो अपर चैम्बर हैं इस तरह से, इन्हें कहा जाता है एट्रिया। तो एक चैम्बर है ये, इसे कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम, ये है इसका राइट चैम्बर और इसे कहा जाता है राइट एट्रियम। और इसके लोअर चैम्बर ये भी होते हैं 2, एक होता है राइट वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि ब्लड जब फ्लो होता है लंग्स से, तो लंग्स से फ्लो होने पर ये ब्लड कहाँ पर आएगा, ये ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम। कौन सा वाला, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पास होता है बॉडी ऑर्गन्स तक, और बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, तो ये पास होता है अगेन राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये पास होता है लंग्स में। तो इस तरह से ब्लड का होता है सर्कुलेशन, और जिसमें इन्वॉल्व होते हैं दोनों ही एट्रियम और दोनों ही वेंट्रिकल, और इस वजह से ये जो ब्लड है आपस में मिक्स नहीं होता है, और इस ब्लड को मिक्स होने से बचाने के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं वेल्व। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है वेल्व, और साथ में बैक फ्लो को रोकने के लिए कि जो ब्लड है वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस ना जाए, तो इसको भी रोकने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ वेल्व, और ये वेल्व अवॉइड करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, साथ में कंट्रोल करते हैं बैक फ्लो को, कि ऐसा नहीं हो कि ब्लड जाना तो चाहिए आगे और ये वापस घूमकर लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ जाए। हार्ट बीट, हार्ट ये बना होता है स्पेशल मसल्स का, और उन मसल्स को कहते हैं कार्डिक मसल्स, और इन कार्डिक मसल्स की खास बात होती है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गन है, सेल ऑर्गन, ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है और कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है रिदम में, कि ये कंटिन्यूसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती हैं, और इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन, इसको कहा जाता है हार्ट बीट। कि हार्ट बीट ये बना होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में दो बार साउंड आती है, एक होती है साउंड, पहली साउंड जिसे कहा जाता है लब, और दूसरी साउंड होती है डब साउंड, और इन साउंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, और वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप। मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप बनाने के लिए हमें लेना है एक स्मॉल फनल लगभग 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इस फनल पर हम कवर करते हैं एक रबर ट्यूब लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये वाली रबर ट्यूब। इसके बाद स्ट्रेच्ड रबर शीट या फिर बैलून शीट, ये हम कवर करते हैं ऑन द माउथ ऑफ फनल। ये फनल का है माउथ, और इस फनल के माउथ को कवर करते हैं हम किससे, रबर शीट या फिर बैलून से, और बैलून से कवर करने पर हमारा तैयार हो जाता है स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप से अब हम चेक कर सकते हैं हमारी हार्ट बीट। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, इन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। एक्सक्रिएशन इन एनिमल, कि एनिमल्स ये कंज्यूम करते हैं फूड, और जहाँ पर फूड कंज्यूम होता है तो इस फूड के साथ पहले तो होता है फूड का एब्जॉर्प्शन, की अच्छे न्यूट्रिएंट्स ये कर लिए जाते हैं एब्जॉर्ब, और रिमेनिंग को किया जाता है डिस्कार्ड, और इसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से ये किए जाते हैं रिलीज़। तो ह्यूमन के केस में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं लाइक CO2, नाइट्रोजन वेस्ट और कुछ अदर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले लेते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज ए वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, कि हमने ऑक्सीजन तो कंज्यूम कर लिया, तो जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है,
CO2 और इसे हम कर देते हैं एक्सहेल। सेकंड, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन, कि जब हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को तो कर लेते हैं एब्जॉर्ब, और रिमेनिंग फूड जो बचता है एज ए वेस्ट, इसे हम कर देते हैं डिस्कार्ड। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, और रिमूवल ऑफ वेस्ट इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन, एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन फॉर्म्स द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और जो ऑर्गन है जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है किडनी। तो आप देख सकते हैं कि किडनी ये होती है 1 पेयर और इसकी शेप होती है बीन शेप, और किडनी के टॉप पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड ये रिलीज करती है हार्मोन्स, और जिसकी वजह से हम या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम मीन्स हमारा खुद का एक्सक्रिएटरी सिस्टम ये बना होता है 1 पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो 1 पेयर ऑफ किडनी, तो ये 2 तो हो गई किडनी, इसके साथ ये हो गया यूरेटर जो यूरिन को करता है कलेक्ट, कहाँ से? किडनी से। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में होता है कलेक्ट, और कलेक्ट होने पर इसे रिलीज कर दिया जाता है थ्रू यूरिथ्रा। किडनी ये एब्जॉर्ब करती है यूजफुल सब्सटेंसेस को, और यूजफुल सब्सटेंसेस को तो एब्जॉर्ब करती है, और जो सब्सटेंसेस यूजफुल नहीं है ये पास कर दिए जाते हैं थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर यूरेटर ये पास करता है यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। क्या आप देख सकते हैं कि ये किडनी है और दोनों ही किडनी कनेक्टेड हैं किससे? यूरेटर से, और यूरेटर से ये पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होता है स्टोर, और स्टोर होने के बाद में हम कह सकते हैं कि यूरिथ्रा इट इज़ द एंड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर ये क्या है? एंड है, एंड इट ओपन्स इन यूरिनरी ओपनिंग। और जब यहाँ पर यूरिन ये होता है कलेक्ट, तो ये कनेक्ट होता है, तो ये कंट्रोल होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मीन्स हमारे ब्रेन से, कि इस ये रिलीज़ कब होगा? जब इसे आदेश देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है, ब्लड को कितना फिल्टर करता है? 1100 ml पर मिनट, कि 1 मिनट में 1 लीटर और 100 ml ब्लड को करता है फिल्टर। और फिल्टर करने पर लगभग 1 लीटर से लेकर 1 लीटर एंड 800 ml बनता है यूरिन पर डे, और इस यूरिन में 95% होता है वाटर, 2.5% होता है यूरिया, एंड 2.5% होते हैं अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो हमें करते हैं हार्म। इसीलिए प्रॉपर यूरिनेशन हेल्प अस टू प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस इन अदर एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ये रिलीज करते हैं वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ गैस, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? पानी में, तो ये रिलीज करते हैं अमोनिया, और ये अमोनिया होती है टॉक्सिक, और वाटर में रिलीज होने पर ये वाटर में हो जाती है डिजोल्व। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल को हार्म नहीं कर पाती हैं। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक जो ज़मीन पर रहते हैं ये रिलीज़ करते हैं सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड्स, और ये होता है यूरिक एसिड। एंड मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, की इंक्लूडिंग ह्यूमन हम रिलीज़ करते हैं यूरिया। लंग्स ये रिलीज़ करते हैं CO2 18 लीटर पर डे। लीवर ये भी रिलीज़ करता है बाइल जूस,
ये भी एक एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेज है जो कि स्टोर होने पर हमें कर सकता है हार्म। स्वेट ग्लैंड ये रिलीज करती हैं स्वेट और इसमें होता है सॉल्ट। सीबेसियस ग्लैंड ये ग्लैंड होती हैं ईयर में और ये रिलीज करती हैं वैक्स एज ए एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि अगर कोई पैथोजन या फिर कोई इंसेक्ट वो डायरेक्टली एंटर करता है हमारे ईयर में तो उसकी एंट्री को ये करता है ब्लॉक। तो ईयर वैक्स इट ऑल्सो हेल्प्स अस। डायलिसिस एक प्रोसेस है और इसमें बॉडी के ब्लड को, ह्यूमन बॉडी के ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और यहाँ पर किया जाता है इसे फिल्टर बाय इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट से फिल्टर करने के बाद में इसे वापस इंसर्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में और इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। इसे कब किया जाता है? जब माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, कि ब्लड में यूरिया ये हो जाता है काफ़ी क्वांटिटी में कलेक्ट और इस कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया और ये हार्म करती है हमारी किडनी को एंड ऑल्सो में लीड टू किडनी फेलियर। और इस तरह यूरिया को रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, इस प्रोसेस के तहत। और इस प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं एक एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। तो होता क्या है कि बॉडी से जब ब्लड बाहर आता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी हमें इंजरी होती है तो इंजरी होने पर ये ब्लड ये क्या हो जाता है? कोगुलेट मीन्स जम जाता है। तो इसे जमने से बचाने के लिए इसमें ऐड करते हैं एंटीकोगुलेंट और उसका नाम होता है हिपेरिन। और इसे फिल्टर करने के बाद में अगेन इसे पास कर दिया जाता है बॉडी में। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है रेगुलर एक्सरसाइज की, और अगर हम करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज तो हम फ्री होते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, चाहे वो रिलेटेड हो किडनी से या फिर हार्ट से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट, तो एनिमल्स में तो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ब्लड। क्या प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है रूट हेयर और ये रूट हेयर ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के बाद में ये कहाँ पहुँचता है? रूट में, और रूट से ये सप्लाई होता है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में, और इसमें इन्वॉल्व होता है जाइलम। जबकि प्लांट्स में जो फूड है वो सिंथेसाइज होता है लीव्स में। तो फूड तो कहाँ बना? पत्तियों में, और लेकिन इस फूड की ज़रूरत किसको है? सभी बॉडी पार्ट्स को है। तो स्टेम और रूट को सप्लाई होता है थ्रू फ्लोएम। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, और जाइलम ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, जबकि फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। ट्रांसपिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए लॉट ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम प्लांट लीव्स, कि ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है और जिसमें लीव्स ये रिलीज करती है वाटर, और इस वाटर को रिलीज करने के लिए प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा ये होती है स्मॉल ओपनिंग साइट, और स्मॉल ओपनिंग साइट ये प्रेजेंट होती है किसी भी लीफ के लोअर सरफेस पर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वाटर है ये एब्जॉर्ब होता है किससे? रूट से, और ये ट्रांसपिरेट हो जाता है थ्रू लीव्स। अब सवाल आता है कि जब ट्रांसपिरेशन ये लॉस करता है
वाटर का। तो क्या ये हार्म होता है प्लांट्स के लिए कि ये जो प्रोसेस है क्या ये हार्मफुल प्रोसेस है? तो इसका आंसर होता है नो, इट इज़ नॉट ए हार्मफुल प्रोसेस बिकॉज ट्रांसपिरेशन हेल्प्स फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, कि इससे एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड मिनरल्स, कि हमारे पास में ये है कोई प्लांट, ये है प्लांट की रूट, और इस प्लांट में वाटर जब ऊपर से ट्रांसपिरेट होता है तो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? रूट से, और रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो साथ में एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स। साथ में इन समर सीजन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टेम्परेचर होता है हाई, और हाई टेम्परेचर में प्लांट्स की हो सकती है डेथ। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए भी वाटर कंटिन्यूसली होता है ट्रांसपिरेट, जिससे कि प्लांट रहे कूल। इट मीन्स ट्रांसपिरेशन ऑल्सो प्रोवाइड कूलनेस टू प्लांट। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।